क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी ईच हैविंग अ चार्ज q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d apart. Where should a particle of charge q, small q, be placed on a perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force? What is the magnitude of this maximum force? याद रखिएगा कि कोई भी q चार्ज इक्वल q चार्ज यदि प्लेस्ड है, ठीक है, और इसके बीच का सेपरेशन यदि d है, तो ये जो x जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी जेई मेन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस x का जो वैल्यू होता है, ठीक है, x का वैल्यू d/2√2 हो जाता है, जहाँ पे फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो मेमोराइज करने के लिए आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये x है, ये d/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, d² + 4 + x²। तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक इधर लगेगा, एक इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और नेट फोर्स इस तरफ लग जाएगा। ठीक है, तो ये यदि थीटा होगा, ये यदि थीटा होगा, तो ये थीटा होगा और ये थीटा होगा। तो एफ नेट का जो वैल्यू है वो 2FE cos थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पे 2 × इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हो गया डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस यही है ना, तो फोर्स कितने के बराबर हो जाएगा, Q डिस्टेंस का स्क्वायर d² / 4 + x² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, x/√अंडर d² / 4 + x², ये हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ नेट का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, देखिए एफ नेट का वैल्यू आ जाएगा 2kQqx/d² / 4 + x² to the power 3/2। दिस इज द नेट फोर्स। अब जो है x का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये एफ नेट मैक्सिमम हो, तो यहाँ पे क्या कर देना है, मैक्सिमा मिनिमा का रूल लगा देना है, df/dx करके आपको 0 की इक्वेट कर लेना है और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, कुछ ऐसा करना है। ठीक है, तो आप देखिए df/dx कैलकुलेट, ये सब तो कांस्टेंट है ना, 2kQ कांस्टेंट है, x बाई ये वाला टर्म आएगा, है ना। तो जब आप df/dx कीजिएगा तो देखिए मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी थोड़ा सा कर देता हूँ, 2kQq ये कांस्टेंट है, तो d/dx किसका हो जाएगा, x/d² / 4 + x² to the power 3/2 का, इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा, है ना, इसी का डिफ्रेंशिएशन होगा। कर देते हैं डिफ्रेंशिएशन और कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिएगा इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये क्या आ गया, 2kQq u/v के फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, d² / 4 + x² to the power 3/2, ये कांस्टेंट रह गया। ठीक है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, हम लोगों ने माइनस लिखा, फिर क्या करना है, x को कांस्टेंट रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, पावर कितना है 3/2, तो x × 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, d² / 4 + x², 3/2 - 1, ये कितना आ गया 1/2, 3/2 - 1 करेंगे, जो पावर है उसमें से एक घटाएंगे, उसके बाद इसके अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो d² / 4 का डिफ्रेंशिएशन 0, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो इंटू आ जाएगा 2x बाई, जो नीचे में डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा, d² / 4 + x² to the power 3, और ये आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ये 2kQq डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा फाइनल इक्वेशन जो बचना है यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाइड होकर 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा d² / 4 + x² to the power 3/2 माइनस 3x² इंटू d² / 4 + x² to the power 1/2, ऐसा बचेगा, डेट इज इक्वल्स टू 0। d² / 4 + x² to the power 1/2 को कॉमन कर लेते हैं, d² / 4 + x² to the power 1/2 को कॉमन कर लेते हैं। अब क्या बचेगा, देखिए 1/2 इसमें से चला गया, 3/2 में से 1/2 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है ना, तो ये बच जाएगा d² / 4 + x²
और इसमें से कॉमन आ चुका है ये वाला टर्म, तो यहाँ पे सिर्फ -3x² बचेगा, डेट इज इक्वल्स टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, जब भी 0 होगा तो ये 0 होगा, ठीक है। और ये 0 होगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए, d² / 4 - 2x² डेट इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या आ गया, देखिए x इक्वल टू आ गया d बाई माइनस में √8, मतलब प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में आएगा, +- d/2√2। प्लस माइनस आने का क्या मतलब है, प्लस माइनस आने का ये मतलब है कि जो सेट ऑफ चार्ज था, दो चार्ज था ना, एक Q था यहाँ पे, एक Q था यहाँ पे, तो x ऊपर भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा d/2√2 पे, यहाँ पे फोर्स जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। और एक नीचे भी x इक्वल टू -d/2√2, मतलब नीचे एक तरीके से पे भी फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, यही है इसका मतलब। अब d/2√2 पुट करके आप फोर्स का वैल्यू, मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको d/2√2 किस में पुट करना है, आपको पुट करना है जो आपने Fnet का वैल्यू निकाला था, कितना निकाला था ना 2kq x/d² / 4 + x² टू दी पावर 3/2। ये Fnet का वैल्यू निकाला था, इसमें x के जगह पे d/2√2 पुट कीजिए और Fnet का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए, k का वैल्यू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट में पुट कर दीजिएगा। थैंक यू।